हेलो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं शेखर मैथ्स वाला एक बार फिर से अपने स्टूडियो में पहुंच गया हूं। और आप लोगों का जो हाल चाल है वो कैसा है, मैं सोचता हूं, आशा है, विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वास्थ्य से भी ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आप देखते हैं कि रात्रि के 9:30 हो गया हुआ है, बिजली कट गई थी। हम और मेरे साथी जो है सो अपने स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो है सो आप लोगों के पास एक दमदार वीडियो लेकर फिर से उपस्थित हूँ। क्लास 11 का जो मैथ चलता है उसका एक दमदार वीडियो जो है सो आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग रेडी रहिए। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर रहेगा कंपाउंड कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ये चैप्टर रहेगा। इसको अगर बोले ये हो गया संयुक्त कोण सूत्र, ये मेरा चैप्टर। अच्छा, तो सबसे प्रथम जो बात है ये बात रहेगा कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला भाई है क्या। ये बोलता है द रिलेशन फॉर्म बाय एडिंग और subtracting two trigonometry ratio। मतलब क्या बोल रहा है कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला द रिलेशन फॉर्म बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। दो त्रिकोणमितीय अनुपात को मिलाने या घटाने से जो मेरा परिणाम प्राप्त होता है उसी को जो है सो मैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बोलता हूँ। जैसे देखता हूँ यहाँ पर कि साइन इंटू ए प्लस बी अगर बोला जाए तो इसमें क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है कि साइन ए कॉस बी। और यहाँ पर देखिए प्लस, तो प्लस रहेगा, फिर कॉस ए और साइन बी। दूसरा का फॉर्मूला में रहेगा कि साइन इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ये रहेगा साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस, फिर आएगा कॉस ए और साइन बी। इसी ढंग से कॉस इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, अब प्लस है तो माइनस साइन ए गुना साइन बी। आगे देखता हूँ, ये हो गया cos इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos ए cos बी, अब माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन ए और साइन बी। tan का जो फॉर्मूला होता है tan इंटू ए प्लस बी का ये होता है tan ए, प्लस है तो प्लस tan ए tan बी और 1 माइनस tan ए गुना tan बी। इसी ढंग से आगे मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ, देखिए tan इंटू ए प्लस बी हो गया, फिर tan इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan ए माइनस tan बी और 1 प्लस tan ए गुना tan बी। अच्छा, अगर कहा जाए तो चलो भाई साइन हुआ, कॉस हुआ, tan हुआ, कॉट का भी थोड़ा देख लेता हूँ। कॉट इंटू, वैसे इसका जरूरत पड़ता नहीं है, तो tan का उल्टा कर दीजिएगा कॉट हो जाएगा, साइन का उल्टा कर दीजिएगा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा कर दीजिएगा सेक हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ कॉट ए गुना कॉट बी, अब प्लस में तो माइनस में 1 और नीचे जो वही रहेगा कॉट ए और प्लस कॉट बी। फिर एक आगे फॉर्मूला कॉट इंटू
ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए गुना कॉट बी, अब माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये हो गया कॉट ए और ये रहेगा माइनस में कॉट बी। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि कंपाउंड इंटीग्रल फार्मूला क्या बोलता है, द रिलेशन फॉर्म बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड इंटीग्रल फार्मूला। मतलब क्या कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात को मिलाने या घटाने से जो संबंध बनेगा ना वही मेरा होगा कंपाउंड एंगल फार्मूला। अब ये कंपाउंड एंगल फार्मूला जो है उसके फैक्ट पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर साइन और कॉस ये संबंध है, तो साइन इंटू ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, देखिए साइन अपने साथ कॉस को रखता है, साइन ए एक बार फिर कॉस को बोलता है कि भाई तू भी एक बार, तो साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस, अब कॉस का नंबर है कि यार एक बार मैं पहले आया अब तू दूसरा बार आ जा पहले, तो फिर आया कॉस ए फिर साइन बी, साइन इंटू ए माइनस बी बनता है साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस, फिर कॉस को बोलता है भैया एक बार तू भी आ जाओ, तो कॉस ए माइनस साइन बी, सॉरी कॉस ए गुना साइन बी, फिर कॉस इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पर लोचा होता है कि कॉस जो है ना, देखिए कॉस कितना भारी बेईमान है, कॉस अपने साथ साइन अपने साथ कॉस को रखा है जबकि कॉस अपने साथ कॉस को ही रखता है, तो भाई कुछ ना कुछ तो कंट्राडिक्शन पैदा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉस ए अगर कॉस बी होता है तो प्लस है ना, ठीक है भाई तू पॉजिटिव रहेगा तो मैं नेगेटिव रहूंगा, तो साइन कहता है ठीक है हम अपने साथ साइन को रखेंगे, तो साइन ए गुना साइन बी, फिर cos इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos ए cos बी, तो फिर साइन कहता है ठीक है तो तू माइनस में रहेगा तो हम प्लस में इस बार रखेंगे, माइनस में है तो यहाँ प्लस आ गया, साइन ए गुना साइन बी, tan इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है ऊपर डालिए, tan ए प्लस tan बी, अब प्लस देखिए बटा 1, अब प्लस है तो माइनस tan ए गुना tan बी, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan ए माइनस tan बी 1 प्लस tan ए गुना tan बी। फिर यहाँ पर देखिए एक चीज और, यहाँ प्लस है तो बटा में 1 माइनस tan गुना tan बी है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ बटा में 1 प्लस tan गुना tan बी है। आपको दिमाग में ये चीज बैठा लेना है कि आप अपने फार्मूला को किस ढंग से याद करते हैं। कुछ बात ऐसा होता है जो अपने दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज को आप कैसे डील करते हैं। कॉट का फार्मूला होता है, कॉट का फार्मूला सॉरी यहाँ पर कॉस लिखा गया हुआ है, कॉट ए गुना कॉट बी माइनस 1 और प्लस है तो माइनस, फिर बटा में cot a और प्लस cot b, cot into a माइनस b का फॉर्मूला होगा cot a गुना cot b और माइनस है तो प्लस और जो चीज नीचे डाल देना है cot a माइनस cot b। तो ये रहेगा मेरा फॉर्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट है आगे वाले चैप्टर के लिए, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो इसको आप लोग थोड़ा जो करना है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए फ्रेंड्स और आगे देखता हूँ। अब आगे का जो टॉपिक है देखिए क्या कर रहेगा, ये बोलता है साइन ऑफ नेगेटिव एंगल, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल। साइन ऑफ नेगेटिव एंगल क्या है, इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने सूत्र आपको बताया था, आज देखिए फिर एक बार बता देता हूँ कि माइनस में यदि साइन एक्स रहता है, साइन माइनस थीटा, तो हम क्या लिखते थे माइनस में साइन थीटा, cos माइनस थीटा होता था, ये क्या होता था cos थीटा, tan माइनस थीटा जो होता था ये क्या होता था माइनस का tan थीटा, cot माइनस थीटा जो होता था ये भी होता था माइनस में cot थीटा, और sec माइनस थीटा जो होता था ना ये होता था sec थीटा, और cosec माइनस थीटा होता था ये भी होता था माइनस का cosec थीटा। यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर cos और sec जो है ये माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब माइनस को ये पचा लेता है, और बाकी जो है सबके पीछे माइनस जो है तो रह जाता है। तो इसका जरा प्रूफ देखता हूँ कि भाई ये कैसे होता है, आज थोड़ा मैं प्रूफ दिखाता हूँ ये चीज होता है कैसे। मान लेता हूँ कि ये मेरा सर्कल हुआ एकदम पूरा गोल है और ये मेरा एक्सिस हुआ, ये मेरा हुआ एक्सिस। अच्छा यहाँ पर इसको मैं अगर ओरिजिन मानता हूँ वो पॉइंट डाल दिया, और ये मेरा जो सर्कल है यहाँ से यदि मैं एक लाइन खींचूं ये क्या कहलाएगा, तीर का जो है सो रेडियस हो जाएगा तीर का, अगर उधर रेडियस होता है ये जिधर जाएगा वो रेडियस होगा। अब जरा सोचिए इस पर यदि मैं परपेंडिकुलर यानी लंब डाल दूं, लंब इस पर यदि मैं लंब डाल दूं
लंब डाल दूं, लंब डाल दिया। अगर इसको मैं मानता हूं आर, ये भी हो जाएगा मेरा आर। और से देखिएगा, अच्छा एक बात और दिमाग लगाइए, यहाँ पर ये कोण अगर बनता है थीटा, तो ये कोण क्या पड़ेगा माइनस का थीटा। दिमाग लगाइए। अच्छा सबसे पहले जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में मेरा जो एंगल बनता है वो नेगेटिव होता है। मतलब क्या, इधर जो बनेगा ना वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है वो मेरा पॉजिटिव होता है। मतलब इधर जो कोण बनेगा ये कोण, ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव, ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये चीज तो आप समझ गए होइएगा कि माइनस क्यों हुआ, ये प्लस क्यों हुआ। अच्छा आगे देखिए, यहाँ पर एक बात और, अगर इस बिंदु को मैं P मान लेता और इसको मैं Q मान लेता और इस पॉइंट को मैं R मान लिया, जरा सोचिए। और ये जो है, ये जो है, ये मेरा हो गया 90 डिग्री, लंब है तो ये मेरा 90 डिग्री, ये भी इधर से 90 डिग्री। अच्छा अब देखिए अब क्या होता है फ्रेंड्स। तो एक बात यहाँ पर हमको देखना है कि देखना क्या है भाई, कि जब दो कोण मेरा सेम रहे, दो कोण मेरा सेम रहे और एक साइड जो, एक साइड वो मेरा कॉमन रहे, एक साइड, साइड में ये होता है, एक साइड मेरा कॉमन रहे, तो त्रिभुज जो होता है वो कॉन्ग्रेट ट्रायंगल होता है। मतलब क्या, यहाँ पर जो त्रिभुज होगा, अगर ये दो भुजा आपस में समान, ये दो भुजा आपस में समान है, तो ये दो भुजा भी आपस में समान है। मतलब ये होता है कॉन्ग्रेट ट्रायंगल का अर्थ होता है कि भाई यदि आपका दो भुजा आपस में समान है, यदि दो कोण आपका जो है सो सेम रहे और एक साइड जो है सो कॉमन हो, तो यहाँ पर दो भुजा जो होगा वो मेरा बराबर होगा। इस भुजा को अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई ये भुजा अगर मेरा कुछ हो रहा है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अच्छा इस O से R तक की दूरी को मैं लेट कर लेता हूँ, भाई O से R तक की दूरी को मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं x मान लूँ, और ये दूरी को P से R तक की दूरी को, P से R तक की दूरी को, P से R तक की दूरी को अगर मैं y मानता हूँ, तो ये दूरी मेरा होता है y। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं बोलूंगा y। अच्छा एक बात और, तो भाई ये तो मेरा हो गया ऊपर पॉजिटिव और नीचे होगा नेगेटिव, क्योंकि जितना ये भुजा है उतना ही नेगेटिव भुजा है। तो ये ऊपर वाला अगर पॉजिटिव होता है तो नीचे वाला होगा नेगेटिव। आशा रखता हूँ कि आप लोग इतना कम से कम समझे हों। अच्छा आगे देखता हूँ, अब इसके आगे बढ़ता हूँ। अगर मेरे को कुछ निकालना, अब देखिए अब जो निकालना है हमको एक चीज और, यदि मैं P का कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूं कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरा P पर पहले होगा x जो है मेरा पॉजिटिव और दूसरा होगा मेरा y, ये भी भाग है पॉजिटिव। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट अगर देखूं तो x मेरा है पॉजिटिव क्योंकि ये तो कॉमन साइड है, तो ये मेरा हो गया x पॉजिटिव और y जो है वो मेरा हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा अब सिद्ध करने का जो बारी आ रहा है कि भाई अब दिखाइए कि इतना बराबर ये कैसे होता है। तो यदि मैं sin थीटा लेता, sin थीटा लेता, तो थीटा मेरा यहाँ पर है, सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा, यानी p/h होता है। तो p हो गया मेरा कितना, ये p/h का क्या मतलब, ये जो भुजा है उसकी लंबाई यहाँ p, ये जो pr है वो y के बराबर है, तो ये हो गया p और बटा में h। अच्छा इसको मैं समीकरण मान लूं या जो कि क्यों रहने दूं। और दूसरा होता है sin माइनस थीटा, और माइनस थीटा मेरा कहाँ है यहाँ है, तो इसके आधार पर ये सामने वाला भुजा लंब होगा, तो ये कितना हो रहा है, ये माइनस y के बराबर हो रहा है। और इसके 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है तो हाइपोटेनस होता है, तो ये मेरा हो गया फॉर्म हो गया। अच्छा अब देखिए यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे, sin माइनस थीटा जो कि क्यों माइनस को कर दूं बाहर और y बटे r, तो ये क्या हो जाएगा sin माइनस थीटा माइनस जो कि क्यों और y बटे r के जगह पर क्या है, y बटे r बराबर दिखाता है sin थीटा। एक चीज हुआ मेरा जो फर्स्ट बात था कि भाई sin माइनस थीटा होता है, वो sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा कैसे होता है, ये चीज मेरा हुआ प्रूफ। दूसरा देखिए दूसरा क्या बोलता है, पुनः अब क्या फिर cos थीटा अगर मैं लेता हूं cos थीटा, तो cos क्या होगा p/h, थीटा मेरा देखिए थीटा यहाँ पर है,
ये अगर लंब है तो ये भुजा मेरा आधार है, बी मेरा ये होगा, तो बी मेरा क्या हो गया, तो ये रहेगा इतना भाग को मैंने क्या माना है, ये ओ से लेकर आर तक की दूरी को मैंने एक्स माना है, तो ये हो गया पी सॉरी बी, और एच कौन हो जाएगा, एच मेरा हो जाएगा ये आर, फिर हो जाएगा cos माइनस थीटा बराबर cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा यहाँ पर, तो ये भुजा मेरा फिर ये भुजा मेरा जो है सो बेस रहेगा, तो हो गया ये मेरा x, क्योंकि इतना लंबाई को मैंने x माना है, और h की तरफ तो कौन सा आएगा बटा में, और बटा में आ गया r। अच्छा अब एक बात बताइए कि cos माइनस थीटा और x बाई जो r है इसके बराबर है cos थीटा के, कैसे डाइजेस्ट किया आपको पता चला कि माइनस को कैसे पचा लेता है। अच्छा इस ढंग से इधर लिखो, मिटा दूं इधर ये हटाने दे, ठीक है, ठीक है, ठीक। फिर देखिए अगेन अब tan को देखता हूं, tan माइनस थीटा, तो सबसे पहले tan थीटा निकालिए, थीटा मेरा कहां पर यहाँ, ये भुजा होगा मेरा p, तो ये किसके बराबर में है y के बराबर में, अब बटा में b, तो b किसके बराबर में है x के बराबर में है। अच्छा फिर लिखता हूं tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा ये क्या होता है माइनस, यहाँ पर p मेरा हो गया ये माइनस का y, और b मेरा क्या हो जाएगा b यही x। अच्छा इसको मैं फिर कैसे लिखूं, माइनस कर दिया बाहर और y बटे x को मैं ऐसे लिख दिया, अब ये हो जाएगा tan माइनस थीटा, अब माइनस आएगा जो कि क्यों, और y बटे x के बराबर में कौन है tan थीटा, देखिए इसके पीछे कैसे tan लगता है, माइनस में कैसे आगे यूज देख लीजिए। अच्छा आगे बढ़ता हूं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं जो जगह मिल जाए। अच्छा आगे देखिए cot थीटा, cot थीटा होता है मेरा b बाई p, तो b मेरा क्या है x, और p क्या है, p है मेरा y, और cot माइनस थीटा क्या दिखाता है b बाई p, तो ये b कितना रहेगा x और p कितना माइनस के y। अच्छा इस चीज को माइनस को फिर मैं बाहर कर दिया x बटे y, तो ये हो जाएगा cot माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस रहेगा बाहर, और x बटे y के बराबर में होता है माइनस का cot थीटा, ये चौथा प्रूफ है। अच्छा फिर देखता हूं अब सेक को, सेक और तो हो गया, सेक को देखता हूं कि सेक थीटा मेरा होता है cos होता है p बाई x, तो ये हो जाएगा h बाई b, तो h मेरा कितना है h है मेरा r, और b मेरा कितना है b हो गया मेरा x, और सेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो सेक माइनस थीटा हो जाएगा मेरा b बाई h, तो ये हो जाएगा h बाई b, तो h इसका कितना हो जाएगा r, और b मेरा हो गया फिर x के बराबर में। अच्छा अब यहाँ पर देखता हूँ कि सेक सेक माइनस थीटा r बाई x जो है सेक थीटा के बराबर में, तो देखिए सेक थीटा भी कैसे जो है सो माइनस को डाइजेस्ट कर लिया। अच्छा इसी ढंग से एक कोसेक बचा हुआ है, उसको भी देख लेता हूं। कोसेक थीटा होता है h बाई p, तो h मेरा कितना है थीटा, यहाँ पर इस ट्रेंगल में काम करना है h बाई p, h रहेगा r और p मेरा क्या हो गया y, और कोसेक माइनस थीटा क्या शो करता है, कोसेक माइनस थीटा होता है मेरा, तो h बाई p, तो h कितना है ये, और p मेरा कितना है माइनस में y, इसको चाहूं तो फिर मैं ऐसे ही लिखूंगा जैसे पहले काम किया था, माइनस को कर दिया बाहर और r बाई y हो गया, और ये हो गया कोसेक माइनस थीटा, और माइनस रहेगा बाहर, r बटे y जो है किसके बराबर में कोसेक थीटा के बराबर में, ये भी प्रूफ। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कौन सा फार्मूला मेरा कैसे आता है, आपको मेन रूप से ये फार्मूला को याद रखना है, इस फार्मूला को याद रखिए, प्रूफ याद रहे ना रहे उससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। चलिए भाई तब आगे देखता हूँ कि मेरा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मैंने आपको थ्योरी सारा दे दिया, सारा फार्मूला आपको दे दिया, अब चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरा एक्सरसाइज है, मेरा एक्सरसाइज रहेगा, ये एक्सरसाइज है 15 का बी। अच्छा अब देखिए सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन मिला हुआ है, ये सारे के सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा नहीं आपको क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। cos 840 डिग्री का वैल्यू आपको खोज रहा है, सेकेंड में आपको दिए हुआ sin
870 डिग्री का वैल्यू खोज रहा है। थर्ड में आपको दिए हुआ है tan -120 डिग्री का वैल्यू खोज रहा है। फोर्थ में आपको दिए हुआ है sec -420 डिग्री का वैल्यू खोज रहा है। और 5 में आपको दिए हुआ है -690 डिग्री का वैल्यू खोज रहा है। अच्छा अब देखिए ये डिग्री का निशान अपना छूट गया था। अच्छा कोसेक जो है यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन जो है ये दिए हुआ है tan 225 डिग्री का वैल्यू खोज रहा है। सातवां जो है सातवां है cot -315 डिग्री का वैल्यू खोज रहा है। और ये जो आठवां है ये हो गया sin -1230 है। ये मेरा -1230 डिग्री। और नौवां जो है ये खोज रहा है cos 495। तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बनाऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक देख लेता हूँ, दूसरा में थर्ड क्वेश्चन देख लेता हूँ, और एक और क्वेश्चन कौन सा ले लिया जाए तो ये छठा क्वेश्चन देख लेता हूँ, बाकी आप खुद सोच सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, सेक का ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बनाता हूँ। ये जो मेरे को दिए हुआ है 840 डिग्री, इसको हम एक बात आपको बोले हुए थे कि भाई जब भी आपको 360 से ज्यादा का वैल्यू रहे तो क्या काम करते थे आपको पता है ना, 360 से उसमें भाग देता था मैं। 360 से भाग दूंगा तो कितना होगा, ये 2 से लगेगा 36 गुना 72, ये हो गया 0, 4 में से 2 गया 2, 8 में 7 गया 1। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे कि भाई cos रहेगा ज्यों के त्यों और n गुणे 360, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था नोट्स में, n गुणे 360 जो थीटा बराबर होता है थीटा। इस चीज को याद रखिएगा। तो n गुणे 360 यानी 2 गुणे 360 और जो थीटा का जब कितना 120। अच्छा एक बात बताइए, cos ये हो गया मेरा 120, थीटा का जब 120 आया। अच्छा 120 का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो उसको 0 से लेकर 90 के बीच में उसको लेकर आना है। भाई 0 से 90 के बीच में तू आ जाओ, कैसे लाऊंगा, उसको मनाना पड़ेगा कि भाई तू ऐसे आ जा। अच्छा cos 90 + 30 क्या मतलब, इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव होता है। एक बात मैंने आपको और बताया था, ये रहेगा CAST मतलब sin cosec tan cot, थर्ड में और फोर्थ में cosec और फर्स्ट में और पॉजिटिव। तो ये मेरा 90 + 30 देखिए, ये होता है 0, ये होता है 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270 और ये हो गया 360। और दिमाग क्या लगाना है कि cos जो है 90 + 30 में cos बदलता है sin में, थीटा का स्थान पर 30 और किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव, यानी cos मेरा नेगेटिव। इसको मत देखिए, यहाँ पर आपको देखना है ये cos है, इस रूम में जो है इस क्वाड्रेंट में मेरा cos बैठा हुआ है। तो ये रहेगा sin और सॉरी माइनस रहेगा जो के त्यों और sin किस हो जाएगा 1/2। ये रहेगा आपका फर्स्ट आंसर। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, मेरा थर्ड क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है tan -120। तो हम क्या करेंगे कि tan माइनस थीटा हो तो उसको मैं लिखता था -tan थीटा, माइनस रहेगा जो के त्यों, और इसको देख लेता हूँ ये tan भी रहेगा जो के त्यों, और ये तो 360 से नीचे है, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 90 + 30। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वाड्रेंट में sin cosec पॉजिटिव है मतलब tan नेगेटिव होगा, तो tan नेगेटिव होगा तो ये चेंज हो गया, तो ये तो हो जाएगा cot 30। अच्छा tan जो है मेरा माइनस में जाएगा तो माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस, और cot 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा मेरा √3। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छा यहाँ पर sec चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है sec -420 डिग्री, इसका कैसे निकालूंगा, तो ये भी पढ़ा हूं कि भाई sec माइनस थीटा हो तो ये होता है माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब माइनस हो गया मेरा खत्म। और ये तो 360 से ज्यादा है, तो 360 से ज्यादा है तो ये क्या बोलेगा कि 420 में भाई तू हमसे भाग लग जाओ, तो ये हो गया 1
0 12 में 6 गया 6, ये हो गया खत्म। इसको मैं ऐसे लिखूंगा कैसे, इससे n गुने 360, n गुने 360 अब प्लस में थीटा मतलब हो गया 60। तो ये होगा सेक, थीटा का स्थान हो गया, थीटा का स्थान पर है 60 और 60 होता है 1/2, ये हो जाएगा मेरा 2। आगे देखता हूँ, एक और क्वेश्चन है tan 225, tan 225। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, 1 का 6 दिया हुआ है tan 225। अच्छा 225 जो हम बोलते हैं ये 180 से नीचे 270 से ऊपर, 180 से नीचे 270 से ऊपर, 180 से नीचे 270 से ऊपर। इसको मैं कैसे लिखूंगा, tan या तो 180 प्लस करना होगा तब 225 पूरेगा, या 270 में से माइनस करना होगा तब 225 पूरेगा। इसको कैसे लिखूं, 80 अब प्लस 45, 80 प्लस 45 यानी 180 प्लस 45 225 बना देगा। अच्छा ये क्या होता है, ये नोट चेंज, 180 प्लस का नोट चेंज, तो tan रहेगा जो के जो थीटा का स्थान पर आ गया 45 और इस क्वाड्रेंट में तो अपने क्वाड्रेंट में इसका अपना बहुपदी घर है, तो tan 45 हो गया मेरा 1, ये रहेगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक सारा क्वेश्चन बताया, अब जो बच गया ये काम आप खुद कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है मेरा, सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द value of all trigonometric function of 135 डिग्री। क्या मतलब हुआ कि भाई 135 डिग्री वाला सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू आप बताइए। तो सबसे पहले जो आप निकालिएगा कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, sin 135 से। sin 135 का जो मैं वैल्यू निकालूंगा आपको यहाँ पर फिर से ये ग्राफ दे देता हूँ कि 0 से 90, 180, 270, 360, C A S T। गुड। अब 135 का है क्या मतलब है कि 180 से आपको पीछे रहना है, 90 135 90 और 80 के बीच में है, 90 180 के बीच, तो 180 से पीछे रहना है, 90 से आगे आना है। तो 135 को मैं कैसे लिखूँ, या तो मैं 90 प्लस 45 करूंगा, 90 प्लस 45 करूंगा, या 180 माइनस करूंगा तभी तो होगा। अच्छा तो ये 180 माइनस करता तो ये नोट चेंज, और 90 प्लस किया तो ये चेंज, तो साइन बदल गया किस में, कॉस में, और ये डिग्री जो थीटा का स्थान था उसको मैंने लेकर रख दिया। अब देखता हूँ क्या कि भाई साइन अपने क्वाड्रेंट में, तो साइन तो बदल गया कॉस में लेकिन वो अपने क्वाड्रेंट में था, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। cos 135 दिया हुआ है, cos 135 का वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो ये वही चीज cos 90 प्लस 45, तो ये हो जाएगा, देखिए cos इस क्वाड्रेंट में चेंज है तो sin तो हो गया, लेकिन उस क्वाड्रेंट में ये होता है नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का 1/√2। इसी ढंग से अगर मैं tan 135 निकालूं तो कैसे लिखूंगा, tan 90 प्लस 45, इस क्वाड्रेंट में sin cosec पॉजिटिव, इसका थोड़ा tan हो गया नेगेटिव, तो tan तो बदल गया इसमें cot में। अच्छा cot 45 कितना होता है 1, पीछे अपना माइनस लगा रह गया। आगे देखता sin cos tan हो गया cot। अब चाहूं तो इसको मैं उल्टा कर दूं लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं, आप 135 पहले लिख लीजिए, ये वैल्यू नहीं निकालना, 135 डिग्री के सभी मान निकालना है। तो cos cot 135 को मैं कैसे लिखूंगा, cot 90 प्लस फिर वही बात। अच्छा ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा tan 45, लेकिन ये रहेगा नेगेटिव, tan 45 कितना हो गया माइनस का 1। अरे उलटता भी तो बटा में 1, तो 1/-1 बराबर माइनस से 1, तो sin हो गया cos हो गया tan हो गया cot हो गया। अब sec का नंबर sec 135, चाहूं तो cos का उल्टा कर दूं, माइनस का √2, देखिए माइनस का √2 कैसे आता है, sec 90 प्लस 45, तो sec चेंज हो गया किसमें, cosec में, थीटा का स्थान पर बैठ गया, और ये जो मेरा माइनस है पीछे लग गया क्योंकि इस क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव, और cosec 45 कितना होता है, तो sin 45 होता है 1/√2, तो cosec 45 हो जाएगा सीधा √2। अच्छा अब बचेगा कितना, अब बचा एक cosec 135, तो cosec 135 का वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो cosec 90 प्लस 45, ये हो गया इस क्वाड्रेंट में, ये तो चेंज हो गया sec में, sec 45 लेकिन हो जाएगा नेगेटिव, और cosec 45 हो गया sec 45, तो cos 45 का 1/2, तो ये होता है सीधा माइनस का, तो
अच्छा एक बात देखिए, साइन जो हुआ है 1/√2, इसका उल्टा हो गया कि नहीं? ओ सॉरी, इसको आगे में साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन कोसेक, कोसेक तो पॉजिटिव है, ये माइनस का नहीं आएगा, प्लस में आएगा। तो ये 135 डिग्री वाला सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकला। एक मरीज था, एक थोड़ा रात ज्यादा हो गया है, हम लोग को नींद भी आ रही है, थोड़ा हम लोग फंसा लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। एक मरीज था, बेचारा हॉस्पिटल में बीमार पड़ गया। हॉस्पिटल में बीमार क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में बीमार नहीं पड़ गया। अच्छा, तो बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल में गया, कुछ दिन एडमिट रहा। एडमिट रहने के बाद जो है सो बेचारा ठीक ठाक हुआ। तो जो नर्स सब उसको सेवा की हुई थी, वो नर्स सब जो है सो जब वो बेचारा वहां से निकला तो जाते जाते जो है सो एक नर्स उसके सामने आ गई। तो वो बेचारा नर्स को जो है सो बोलता है, या आई लव यू नर्स, तूने मेरा दिल चुरा लिया। तो नर्स क्या बोलती है पता है? नर्स बोलती है चल भाग चुके, मैंने तो तुम्हारा सिर्फ एक किडनी चुराया, दिल कहाँ चुराया? बेचारा फिर से बेहोश हुआ था, उसी अस्पताल में जाके फिर एडमिट हुआ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग फिर से बढ़ता हूँ। देखिए 3 में जो क्वेश्चन है वो कहता है प्रूव दैट नंबर 1 में साबित करके हमको दिखाना है कि भाई साइन 80 cos 20 और माइनस cos 80 और गुना में है साइन 20, कुछ नहीं आपको करना है। बराबर में लाना है √3/2, बराबर में लाना है √3/2। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इस LHS को पकड़ता हूँ। LHS में क्या दिए हुआ है? साइन 80 cos 20 cos 80 और साइन 20। जब भी एंगल बार बार दोहरावे ना, एंगल जो बार बार दोहरावे तो उसको आप मान लीजिए कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई फार्मूला बनेगा। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पर 80 को अगर मैं ए मानता हूँ, बार बार 80 20 80 20 80 20 रिपीट हुआ है, तो इसको मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ। तो जहाँ 80 को ए माना हूँ तो जहाँ जहाँ 80 रहेगा सबको ए मानना होगा, और इसको बी मान लेता हूँ। तो फार्मूला क्या बनता है जरा देखिए, साइन ए cos b और माइनस cos a और फिर से साइन b। आप और जरा फरमाइएगा कि साइन a cos b, तो साइन ई फार्मूला किसका बनता है? साइन इंटू माइनस है बीच में, तो शुरू में साइन है तो साइन और माइनस है तो माइनस, साइन इंटू a माइनस b का फार्मूला बनता है। तो साइन और a के जगह पर कितना है? 80, और b के जगह पर कितना है? 20, घटकर कितना हो जाएगा? 80 में से 20 गया तो साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। और यही हमको लाना है। जो मैंने चीज लिखा हूँ यहाँ पर, ये समझने के लिए मैं लिखा था, ये आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, ये आपको समझना है कि भाई ये कौन सा फार्मूला उत्पन्न हो रहा है। तो ये फार्मूला कौन सा बनाता है ये हमको देखना है। आपका यहाँ से फिर यहाँ लिखना है, वो मैं समझने के लिए आपको लिख दिया था। अच्छा, तो ये रहा 3 का 1, 3 का 2, देखिए कैसे होता है। तीन का 2 क्वेश्चन देखता हूँ कैसे है। cos 45 और ये हो गया cos 15, माइनस में साइन 45 और फिर दे दिया साइन का 15, बराबर में कहता है मान अब यहाँ पर इस भाग को मैं LHS पकड़ता, ये cos 45 और cos 15 और माइनस में साइन 45 और साइन 15। देखता हूँ बार बार 45 और 15 45 और 15 दोहराए हुआ। तो अगर मैं एक को ए मान, क्या बनेगा? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो मैंने क्या बोला था कि भाई माइनस में अगर रहे, अब दोनों अगर cos ही रहे, भाई साइन तो अपने साथ cos को रखा, लेकिन cos तो अपने साथ साइन को रखता नहीं। भाई तो जैया एक पर्दा में नाक पोछा तो ये का दोनों के मोहब्बत धीरे से खत्म हो गया हुआ। तो चलिए देखता हूँ, तो cos a cos b, तो साइनो कहेगा ठीक है भाई, तब मैं भी चला अपना रास्ता, साइन ए साइन बी कहेगा हम अपने जोड़े रहेंगे।
तो ये फॉर्मूला किसका माइनस में है, तो माइनस में है तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो सीधे माइनस बन जाएगा, इसको उलट देना। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है cos इंटू ए प्लस बी का। तो cos इंटू ए प्लस बी जो है ये क्या हो गया cos ए की जगह पर हो गया 45 और बी की जगह पर हो गया 15 और ये हो गया cos 45 और 15 कितना हो गया 60 और cos 60 कितना होता है 1/2। अब देखिए ना जरा क्या लाना 1/2। तो ये जो चीज मैंने लिख दिया बीच में बेगानी साथ में आपको बात दिमाना इसको आपको खत्म कर देना ये समझने के लिए। तो भाई मेरे मैं देखता हूँ 2 का 3 3 का 3 3 का 4 3 का 5 ये सारे के सारे क्वेश्चन एक टाइप का। तो ये मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कुछ आप भी काम कीजिए और आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। 4 देखिए क्या 4 में फिर वही बात बोलता है कि आपको खाली साबित करना है, साबित करके आप देते चलिए, मतलब इसको आप साबित करके देते चलिए कि कैसे हो रहा है। साइन 50 प्लस थीटा और गुना में cos 20 प्लस थीटा, फिर माइनस में दिया हुआ है cos 50 प्लस थीटा और ये हो गया गुना में साइन 20 प्लस थीटा और कहता है ठीक है बराबर 1/2 फिर बुलाइए, मतलब इतना के बराबर में 1/2 कितना पावरफुल है 1/2 जरा सोच सकते हैं। तो इसको मैं फिर एलएचएस लेता हूं तो एलएचएस में मेरे को क्या दिया हुआ है sin 50 प्लस थीटा और गुने में cos 20 प्लस थीटा और ये हो गया cos 50 प्लस थीटा और गुना में हो गया sin 20 प्लस थीटा। अच्छा मैंने क्या बोला कि जब एंगल बार-बार दोहराते देखता 50 प्लस थीटा 20 प्लस थीटा 50 प्लस थीटा 20 प्लस थीटा बार-बार उतना ही काम हो रहा है। तो अगर एक को मैं ये मानता हूं फार्मूला है कि sin a cos b मतलब sin अपने साथ cos को रखा, फिर कहता है कि ठीक है भाई अब मैं एक बार आया फिर एक बार 2 पर आ जाओ cos a sin b, तो ये माइनस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शुरू में sin है ना तो sin a का फार्मूला है ये हो गया मान लीजिए आइए हो गया b मान लीजिए। तो देखिए कैसे बैठाता हूं एक जगह पर कितना है 50 प्लस थीटा माइनस अब b देखिए ए से ज्यादा पद है एंगल में ए से ज्यादा पद है तो इसको ले लेना है cos b और ये क्या हो जाएगा sin 50 प्लस थीटा माइनस का हो गया 20 और प्लस माइनस माइनस का हो गया थीटा ये सीधे खत्म। तो ये क्या बचता है sin अब 50 में से 20 गया तो 30 sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। देखिए इवन चीज प्रूव हो रहा है डायरेक्ट भाई इतना बराबर इतना आ रहा है। आगे देखिए इसको पहले मिटा देता क्वेश्चन है मेरा फिर बोर्ड पर आने का मजा ही अलग। 4 का जो 2 है ना ये फिर मैंने आपके लिए छोड़ा इसके लिए आप खुद करेंगे सेल्फ ये आपको करना है। 5 का जो क्वेश्चन है मेरा 5 जो है 5 का 1 है इसमें लाना है हमको बराबर में cos x डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूं ये जिसमें दिया हुआ है cos n + 2x और गुना cos n + 1x। अच्छा अब प्लस sin n + 2x और ये हो गया गुना में sin n + 1x बराबर में होता है कि आपको लेना है cos x। भाई मैं देखने के लिए जो है सो इसको रख लिया कि लाना हम लोग क्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं क्योंकि मैंने एलएचएस किया। अच्छा अगर एक बात बताइए cos a cos b cos के साथ cos a और sin के साथ sin a तब प्लस पर इफेक्ट पड़ेगा प्लस क्या हो जाएगा माइनस पे चेंज हो जाएगा। क्या मतलब ये फार्मूला बनेगा cos शुरू में cos का फार्मूला बनाएगा cos a और माइनस b का फार्मूला एक जगह पर कितना देखिए गुना कर देता हूं n से x में और 2 से x में cos a माइनस b तो b कौन है ये मेरा a होता है और ये मेरा b हो रहा है इसको मैं कैसे लिखूं n x और प्लस हो गया x। समझ में आया
ये हो गया cos, ये हो गया nx प्लस 2x माइनस nx और माइनस का x। ये देखता हूँ प्लस का माइनस का लड़ झगड़ के मर गया। 2x में से एगो x गया तो बच गया x। ये चीज आपको लाना था जो आ गया। तो 5 का 1 यहाँ पर कंप्लीट है। 5 का 2 देखिए, 5 का 2, 5 का 2 क्या है? ये थोड़ा हमको लगता है कि आप लोगों के लायक नहीं, तो मैं खुद बनाता हूँ इसको। पांच का जो 2 है ये बोलता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि cos पाई बटे 4 माइनस एक्स और गुना में cos ये हो गया पाई बटे 4 माइनस वाई और फिर माइनस साइन इंटू पाई बटे 4 माइनस एक्स और ये हो गया गुना साइन इंटू पाई बटे 4 माइनस का वाई बराबर में कहता है कि ठीक है आपको लाना है साइन इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमको लाना है। अच्छा इसको मैं लिख लिया, फिलहाल वही लाना हमको क्या है cos a, फिर cos a देखता हूँ, यानी cos a cos b माइनस sin a sin b, तो इस माइनस पर प्रभाव पड़ेगा, माइनस प्लस हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा cos a माइनस है तो प्लस b की जगह पर कौन है ये, और यहाँ प्लस है तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको ले लेता हूँ, एक लाइन और बढ़ जाएगा पाई बटे 4x प्लस ये हो गया पाई बटे 4 माइनस का y। देखिए फिर यहाँ कितना आ गया। अच्छा अब देखता हूँ यहाँ पर cos पाई बटे 4 पाई बटे 4 काय को पाई बटे 4 2 पाई बटे 4 दो बटा करने की कोई जरूरत नहीं, पाई बटे 4 एगो पाई बटे 4 और एगो पाई बटे 4, ये हो गया 2 पाई बटे 4 और माइनस जो है मैं कॉमन ले लूँ तो माइनस हो गया प्लस और माइनस हो गया प्लस। अच्छा एक बात और, 2 दूनी 4, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो ये हो गया पाई बटे 2 और ये हो गया x प्लस वाई। अच्छा पाई बटे 2 मतलब क्या, ये 90 डिग्री हो गया तो 90 माइनस थीटा, और इसको मैं थीटा मान तो ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है x प्लस वाई, x प्लस